जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम माता सीता का हरण किस प्रकार हुआ था ये जानेंगे। मित्रों, जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे तब 12 वर्ष के बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने निवास हेतु एक पर्णकुटी तैयार की और शेष वर्ष बिताने लगे। एक समय की बात है जब माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। अचानक वहाँ एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है। माता सीता उस मृग को देखकर अति प्रसन्न हो जाती है और उस स्वर्ण मृग पर मोहित हो जाती है। क्योंकि वह मृग सोने का बना हुआ था, इसलिए माता सीता उस पर आकर्षित हो जाती है और वे श्री राम से कहती हैं कि हे नाथ, क्या आप इस स्वर्ण मृग को मेरे लिए ला सकते हैं? मैं इस मृग को अपनी कुटिया में रखना चाहती हूँ। माता सीता का आकर्षण देखकर प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग लाने के लिए हाँ कर देते हैं, परंतु लक्ष्मण इसके पीछे छिपे षड्यंत्र को पहचान जाते हैं और कहते हैं, भैया मुझे तो यह स्वर्ण मृग कोई मायावी राक्षस दिखाई देता है, क्योंकि वास्तव में सोने का कोई मृग नहीं होता। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर माता सीता निराश हो जाती है और वे जिद करती हैं कि मुझे किसी भी हालत में वह स्वर्ण मृग चाहिए। श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं अभी उस स्वर्ण मृग को लेकर आता हूँ। लक्ष्मण के बार बार मना करने के बाद भी श्री राम उस स्वर्ण मृग के पीछे चले जाते हैं। कुछ समय बाद उसी जंगल से एक आवाज़ आती है, भाई लक्ष्मण, सीता। वास्तव में यह आवाज़ प्रभु श्री राम की नहीं थी। जब श्री राम ने जंगल में उस स्वर्ण मृग का शिकार किया तब बाण लगते ही वह स्वर्ण मृग एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में वह मनुष्य कोई और नहीं बल्कि रावण का मामा मारीच था। रावण के कहने पर ही मारीच ने यह मायाजाल बिछाया था और स्वर्ण मृग का रूप लिया था। मारीच प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारता है। इधर लक्ष्मण अपने भैया की आवाज़ समझकर चिंता करने लगते हैं, परंतु वे जानते थे कि यह कोई मायाजाल हो सकता है, इसीलिए वह माता सीता को छोड़कर कहीं नहीं गए। परंतु माता सीता श्री राम की पुकार सुनकर धीरज खो बैठी और लक्ष्मण से कहने लगी, भैया लक्ष्मण, आप शीघ्र ही नाथ की मदद के लिए जाइए, लगता है वह किसी संकट में फंस गए हैं। परंतु लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा के बिना वहां से नहीं गए, परंतु माता सीता ने अपनी अधीरता के चलते लक्ष्मण को कई कटु वचन सुनाए, जिससे लक्ष्मण को मजबूरन माता सीता को छोड़कर जाना पड़ा। परंतु जाते जाते लक्ष्मण ने माता सीता को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे भाभी, आप किसी भी हालत में अपनी कुटिया से बाहर मत निकलना। मैंने इस कुटिया के आसपास एक रेखा खींची है, जब तक भैया राम और मैं वापस नहीं आ जाते तब तक आप इस रेखा के अंदर ही रहना। इतना कहकर लक्ष्मण कुटिया छोड़कर श्री राम को ढूंढने वन में चले जाते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मण भैया राम को ढूंढ निकालते हैं, परंतु लक्ष्मण की वहाँ राम देखकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए वहाँ छोड़ा था, तो तुम यहाँ क्यों आए? तब लक्ष्मण अपनी विवशता बताते हैं कि किस प्रकार माता सीता ने उन्हें आने के लिए विवश किया था। श्री राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम ठीक कह रहे थे, यह एक मायावी राक्षस ही था। इतना कहकर श्री राम और लक्ष्मण शीघ्रता से अपनी कुटिया की ओर आने लगते हैं। उधर कुटिया में माता सीता को अकेला देखकर राक्षस रावण साधु का वेश धारण कर माता सीता से भिक्षा देने का आग्रह करता है। जैसे ही माता सीता भिक्षा देने के लिए कुटिया में जाती है, वैसे ही रावण कुटिया में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु लक्ष्मण रेखा के कारण वह प्रवेश करने में असफल रहा। उसने बार बार कोशिश की, परंतु हर बार वह असफल रहा। इस बात से परेशान होकर रावण ने एक योजना बनाई और वह कुटिया के बाहर ही आसन लगाकर बैठ गया। जैसे ही माता सीता भोजन लेकर बाहर आती है और साधु के भेष वाले रावण को भोजन के लिए कुटिया के तरफ बुलाती है, तब रावण लक्ष्मण रेखा के भय से सीता को रेखा के बाहर आने के लिए कहता है और यह तर्क देता है कि हे देवी, मैंने वह आसन लगा लिया है, अब मैं नहीं उठ सकता। परंतु माता सीता भी विवश थी, वह भी लक्ष्मण के कहे अनुसार रेखा से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। परंतु साधु वेश धरे रावण क्रोध करने का दिखावा करता है और साधु का अपमान कहकर
श्राप देने की धमकी देता है। माता सीता श्राप के भय से भोजन देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है। जैसे ही माता सीता रावण को भोजन देती है, वह तुरंत ही अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपने आसन से खड़ा हो जाता है और माता सीता को घेर लेता है और जबरदस्ती अपने यान में बिठाकर आकाश की ओर ले उड़ता है। माता सीता चीख चीख कर अपने स्वामी को बुलाती रही, परंतु सीता की मदद कोई न कर सका। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने भी रावण को रोकने की कोशिश की, परंतु रावण ने जटायु के पंख काटकर उसे भी घायल कर दिया। उधर श्री राम कुटिया में सीता को ना पाकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और माता सीता को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकने लगते हैं। वे सूरज, चांद, वृक्ष, धरती, आकाश, नदी, पहाड़ सभी से अपनी सीता का पता पूछते हुए दर दर भटकने लगे। मित्रों, यह थी माता सीता हरण की कथा। धन्यवाद। जय श्री राम।